ये जो BMW X3 है ये ऑलरेडी इंडियन मार्केट में लास्ट ईयर आई थी, बट अभी जो मेरे साथ में गाड़ी खड़ी है ये इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। ये BMW X330 है। आज इस वीडियो के अंदर ये जानेंगे कि ओवरऑल क्या कुछ चेंजेस हैं इस X3 में कंपैरेटिवली इसके जो राइवल्स हैं उनसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लुक्स के बारे में बात करते हैं। ये 4th जनरेशन X3 आप लोग मेरे साथ में देख रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग X3 है टिल डेट। लास्ट जनरेशन का भी मैंने रिव्यू करा था। एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, ये जो वेरिएंट मेरे साथ में X330 है ये इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है जब मैं इस गाड़ी को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब भी ये लॉन्च होगा इसकी प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अगर मैं जो 2 वेरिएंट पहले अवेलेबल है, पेट्रोल में 2 लीटर अगर आप लेते हैं X320 के नाम से आता है, 71,20,000 रुपीज़ उसकी एक्स शोरूम प्राइस है। अगर आप डीजल में लेना चाहते हैं तो अगेन वो 2 लीटर डीजल इंजन के साथ में आता है X320D के नाम से, 73,20,000 रुपीज़ उसकी एक्स शोरूम प्राइस है। प्राइस डेफिनेटली कम हुई है अभी GST रिविजन के बाद में। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइस डेफिनेटली ज़्यादा होने वाली है बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन हो गया है। उसके अलावा जो X320 है उसके कंपेयर में ये X330 जो है ये क्या क्या डिफरेंसेस लेके आए हैं, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो भी अलग से जो है वो बताते हुए चलूँगा कि हाँ ये X320 में आपको नहीं मिलता है, X330 में आपको मिलेगा। साथ ही आपको ये भी बता दूँ ये मर्सिडीज़ की GLC को राइवल करता है एंड वॉल्वो की XC60 को राइवल करती है। अब इन दोनों गाड़ियों के कंपेयर में ये कैसी है वो भी मैं आपको बताऊँगा बिकॉज उन दोनों गाड़ियों को भी मैं काफ़ी अच्छे टाइम तक चला चुका हूँ। अब एक चीज़ और पहले क्लियर कर देता हूँ वीडियो कंटिन्यू करने के पहले, आगे डेड एंड है, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पर कार सीखते हैं, कुछ लोग स्केटिंग्स वगैरह सीखते हैं और वापस यू टर्न लेके आते हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर रोड पे जो है वो गाड़ी खड़ी करी हुई। ये मत सोचना कि मैंने किसी लाइक हाईवे पे यहाँ पर गाड़ी खड़ी करके और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो देखो आगे डेड एंड है। लोग गाड़ी सीखने के लिए ऐसे मोस्टली जो है इस रोड को यूज़ करते हैं, आगे कुछ है नहीं, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहे हैं लुक्स से। देखो मैंने आपको बता दिया लुक्स के हिसाब से रियल लाइफ में बहुत अच्छी लगती है कार। आप इसको देखोगे 2026 के हिसाब से लुक्स बहुत अच्छे हैं, इवन दो फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप आज कार परचेज़ करते हैं तो 3-4 साल तक इसके लुक जो हैं वो अप टू मार्केट जो है वो बने रहने वाले हैं। आप इसके लुक्स से बोर नहीं होंगे। एंड सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ब्लैक आउट ट्रीटमेंट के साथ में अब ग्रिल मिलती है X330 में, और इल्यूमिनेटेड ग्रिल है। फ्रंट कैमरा 360 कैमरा ऑफ कोर्स इसमें आता है, अच्छा लगता है। इल्यूमिनेटेड ग्रिल होने की वजह से दूर से ही कार पहचान में आ जाती है रात में कि कोई BMW जो है वो आ रही है। और फिर एडाप्टिव हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं, BMW LED लाइटिंग सेटअप है और थोड़ा सा ब्लू ट्रीटमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिलता है। ओके 6 पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में। कार जो है वो पार्किंग अगर आप स्पॉट सिलेक्ट कर लो तो खुद से पार्क भी हो जाती है। अब मैं आपको एक बार इंजन पे दिखा देता हूँ, उसके बाद में अपन साइड से देखेंगे। देखो यहाँ पर बोनेट एकदम प्लेन रखा गया है, बॉडी प्रोपोर्शन जो है वो भी लाइक एकदम ऐसे स्लीक सिंपल सोबर रखे गए हैं, जिसकी वजह से कार थोड़ी सी बड़ी जो है वो लगती है दिखने में। बट है ये क्रॉस ओवर स्टाइल, लाइक पीछे आते आते शेप जो है वो थोड़ा सा क्रॉस ओवर जैसा ही हो जाता है। 2 बार इसको ऐसे आपको पुल करना है एंड देन उसके बाद में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोलिक स्टर्ट्स हैं, बोनेट जो है वो खुद से लेफ्ट हो जाता है। और यहाँ पर इंसुलेशन प्लेट जो है वो मिस है। 4 सिलेंडर 2 लीटर ये इंजन है और ये बनाता है 258 हॉर्स पावर और 400 Nm का टॉर्क। अगर वहीं मैं 2 लीटर वाले नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात करूँ तो वो अराउंड 190 हॉर्स पावर के आसपास में पावर जनरेट करता था, वो 310 Nm का पावर बनाता था। और 2 लीटर डीजल इंजन जो है वो अराउंड 400 Nm की पावर बनाता है और अराउंड 194 हॉर्स पावर जो है वो जनरेट करता है। अब इसकी पैकेजिंग जो है वो काफ़ी कमाल है। बॉडी टू वेट रेशो जो है वो 50-50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक तो कुछ मतलब लाइक ऐसे सिर्फ लाइक आपका रेडिएटर फैन वगैरह जो है वो इस पार्ट में। इंजन काफ़ी पीछे से स्टार्ट होता है, कई बार अगर आगे से इम्पैक्ट होता भी है तो इंजन जो है वो मतलब लाइक सेफ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं गाड़ी के। बाकी ऑफ कोर्स यूरोपियन स्टैंडर्ड सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो है वो मैच करती है। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग है X3 को। वन ऑफ द बेस्ट लाइक सेल होने वाला प्रोडक्ट है X3। इंडियन मार्केट में ऑफ कोर्स ये वाला सेगमेंट उतना ज़्यादा सेल नहीं होता है, बट हाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो X3 काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। अब ये जो रिम्स आप देख रहे हैं ये M Sports अलॉय व्हील इसको आते हैं X330 में स्पेशली। अगर 20 या 20D आप लेते हैं तो 19 इंचेस के व्हील्स मिलेंगे। इसकी प्रोफाइल जो है वो भी चेंज हुई है। 255/45 R20 ये टायर है। और अगर रियर में आप देखोगे कॉन्टिनेंटल का टायर नो डाउट बहुत अच्छे यूज़ करे गए हैं। और यहाँ पर रियर में प्रोफाइल अगेन चेंज हो जाती है। यहाँ पर 285/40 R20 जो है वो व्हील्स मिलता है। रियर व्हील बायस्ड ये गाड़ी है ऑफ कोर्स, इसलिए यहाँ पर पीछे चौड़े टायर जो है वो दिए गए हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पर ब्रेक कैलिपर्स जो है वो भी आप रेड कलर के अंदर देख पा रहे हैं। M ब्रेक कैलिपर्स हैं, ज़्यादा पावरफुल ब्रेक्स जो है वो अब यहाँ पर मिलते हैं। आगे वाला ब्रेक कैलिपर और ज़्यादा बड़ा है। और अगर इसी को अपन मतलब लाइक ऐसे देखते हैं कि जो 20 और 20i है उसमें आपको नॉर्मल सिल्वर कलर के ही जो है वो बेसिक ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको नहीं मिलते हैं। अब साइड स्लोटे अगर आप देखोगे तो जो रूफ लाइन है ना पीछे आके से स्लांट पीछे की तरफ जा रही है, उससे थोड़ा सा क्रॉसओवर जैसी जो है वो लगती है। एकदम प्रॉपर जो मस्कुलर एसयूवी वाला स्टैंड है ना वो नहीं आता है गाड़ी का। बट ओवरऑल दिखने में ट्रस्ट मी X3 आज बहुत खूबसूरत लगती है। मतलब अगर
मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ इसको XC60 से या GLC से, तो दोनों से गाड़ी जो है वो शेप में, साइज़ में बड़ी दिखाई देती है। और X3 लेंथ में भी ऑफ कोर्स बड़ी है, बट जो व्हील बेस है वो GLC का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ, ये जो विंडो लाइन है अगेन ये पूरी कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। बी पिलर जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। देन ORVM पे यहाँ पर LED लाइट्स हैं, कैमरा है, एम बैज यहाँ पर आपको मिलेगा, बिकॉज एम स्पोर्ट्स स्ट्रीम के अंदर ही कार जो है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च करी गई है। और एक चीज़ और इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी है, गाड़ी को आप एप्पल वॉच से कनेक्ट कर लो, लॉक अनलॉक हो जाएगी। फ़ोन से कनेक्ट कर लो, लॉक अनलॉक हो जाएगी। NFC कार्ड आपको मिलता है, उससे लॉक अनलॉक हो जाएगी। तो जो की फॉब है ना, उसको मतलब लाइक आप भूल सकते हो घर के अंदर, कोई ज़रूरी नहीं है मतलब की फॉब आपके पास है या नहीं है, उसको आप अंदर अपनी अलमीरा में भी जो है वो रख सकते हो कि हाँ हमारे पास में X3 की चाबी कहीं पड़ी है, दैट्स इट। बाकी आप डेली यूज़ के लिए अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हो, अपनी वॉच यूज़ कर सकते हो, NFC कार्ड अपने वैलेट में रख के जो है वो इस गाड़ी को एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा 4 लोगों को आप एक्सेस भी दे सकते हो फ़ोन में इस गाड़ी को लॉक अनलॉक करके लेके जाने का। रियर में अगर बात करूँ तो ये जो टेल लैंप है ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, स्पेशली ये जो BMW यहाँ पर ग्लो करता है रात में, ये जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी अच्छी लगती है। नीचे अगर आप देखोगे पियानो ब्लैक फिनिश है थोड़ी सी, और ये आपके रिफ्लेक्टर्स हैं। देन ये बम्पर जो है वो अब चेंज हो गया है, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये बम्पर आ गया है, डिफ्यूज़र काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलता है। ये बैकलाइट है, रिवर्स लाइट का भी काम करती है। देन उसके अलावा यहाँ पर कैमरा है, BMW का लोगो, देन यहाँ पर वाइपर वॉशर के साथ में, और ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश जो है वो दे दी गई है इसके स्पॉइलर को। ऊपर एंटीना जो है वो कुछ स्टेप से मिलता है, रूफ रेल्स अगेन ब्लैक फिनिश के अंदर है। और X330 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर पहले जब इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक्स का चलन नहीं था, तो जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती थी उसमें X-Drive 30i या X-Drive 20i इस तरीके से लिखा हुआ था। ऑफ कोर्स X-Drive भी हट गया है। और लाइक अगेन डीजल तो अभी भी आपको 20D 30D इस तरीके से जो है वो देखने मिलेगा। इसमें अब टोटल 3 वेरिएंट हो गए, X320 पेट्रोल 2 लीटर, X320D डीजल 2 लीटर, X330 2 लीटर, थोड़ा सा ज़्यादा लाइक पावरफुल पेट्रोल इंजन। ओपन करते हैं इसके बूट को, अराउंड 570 लीटर का बूट स्पेस है, जिसको एक्सटेंड करके अराउंड 1700 लीटर के आसपास जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस जो है वो आपका बन जाएगा अगर पीछे कोई नहीं बैठा है और आपको बड़ा लगेज कैरी करना है तो। स्टिल 40-20-40 स्प्लिट सीट आपको मिलती है। यहाँ पर आपके पास में थोड़ा सा ये इस टाइप से शेल्फ है, अगर कोई ऐसा लगेज आपको पीछे रखनी है जो कोई देखे नहीं है, ऊपर आपको थोड़े से मैगजीन्स वगैरह रखनी है, तो ये आप शेल्फ जो है वो लगा सकते हो सेफ्टी। और फिर यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है। प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा गाड़ी के अंदर यूज़ करा है, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्लास्टिक की टच जो है वो आपको देखने के अंदर मिलेगी। तो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा प्लास्टिक की फील जो है वो अब गाड़ी के अंदर आ गया है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये देखो, ये अगेन आपको कुछ हैंग करना है आप कर सकते हो। फिर आपके पास में बूट लैंप है, यहाँ पर इस तरफ भी आपके पास में ये बूट लैंप है, दैट्स इट। और बाकी यहाँ पर एक और ये हैंगर है। एंड इसके नीचे आपको लाइक ये चीज़ बहुत अच्छी है, अभी भी इस पे सेवर टायर मिलता है। टायर की साइज़ ऑफकोर्स छोटी है, ये 125-85 और R18 टायर जो है वो इसके अंदर दिया गया है। और थोड़ा सा स्पेस और भी रहता है, अगर आपको कुछ छोटा मोटा सामान रखना है तो आप रख सकते हो। और बाकी सीट्स का तो मैंने आपको बता ही दिया है, दैट्स इट। अब चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। ऊपर आपके पास में 2 स्विच है, बूट को आप क्लोज कर सकते हो और गाड़ी को अगर लॉक भी करना है तब भी आप लॉक कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आपके पास में 65 लीटर का फ्यूल टैंक है एंड ये गाड़ी E25 रेडी है ओके। तो फ्यूल का भी अब आपको जो है वो आगे 3-4 साल तक कोई ऐसे परेशानी नहीं होगी, सोचना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत जो है वो एज एन सच नहीं आने वाली है। डोर्स काफ़ी हेवी है, लाइक इसको डोर्स को ओपन करना एंड क्लोज करना लाइक अच्छा, मतलब थोड़ा सा वेट जो है वो चाहिए आपको अपने हाथों में। हमन कैडन। देन यहाँ पर ये ओपन करने के लिए कुछ स्टेप्स से डोर हैंडल्स दिए गए हैं। आगे के और खूबसूरत है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल, बॉटल होल्डर काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं। लाइक स्पेस जो है वो बिल्कुल कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। यूटिलिटी स्पेस जो है वो बहुत ही बढ़िया जो है X3 में आपको मिलता है। अब इंटीरियर अगर आप लोग चेकआउट करोगे, 3 हेडरेस्ट आपको एडजस्टमेंट फंक्शन के साथ में मिलते हैं। यहाँ पर ये जो सीट बेल्ट हैं ये एम स्टिचिंग्स के साथ में दिए गए हैं और ये चीज़ बढ़िया है। ये X330 के अंदर जो है वो आपको देखने मिलेंगे। मैं अंदर बैठ जाता हूँ और आपको बैठ के एक एक चीज़ बता देता हूँ। अब जो लोग पीछे मोस्टली शॉफर ड्रिवन जो है वो गाड़ी को यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर वो आईपैड जो है वो होल्ड कर सकते हैं, अपना लगा सकते हैं और कुछ भी मीटिंग वगैरह करनी है, कुछ और करना है उन्हें। तो अब ये एसी वेंट है, इनका लोअर स्पीड यहाँ से कंट्रोल करेंगे, एसी वेंट को आप यहाँ से जो है वो एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो अंदर एडजस्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर एक और ये अलग प्रॉपर आपको स्क्रीन मिलती है। 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 टाइप सी पोर्ट है, बट ये सेंटर हम्प इतना बड़ा है कि बीच में एक छोटा बच्चा ही जो है वो बैठ पाएगा। यहाँ पर आप किसी बड़े पैसेंजर को जो है अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं।
हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ये आर्म रेस्ट आपको मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर दिए हुए हैं, प्रॉपर पोजीशन पे है, आराम से यहाँ पर ऐसे हाथ लाइक आप रेस्ट पोजीशन पे रख के ट्रैवल कर सकते हैं। वीगन मटेरियल का जो है वो यहाँ पर यूज़ करा है पूरे केबिन में। ओवरऑल केबिन काफ़ी अच्छा लगता है। डैशबोर्ड लेआउट आप लोग देखो बहुत खूबसूरत हो गया है। इवन तो डैशबोर्ड में बहुत सारी चीज़ें चेंज करी, मैं आपको चल के बताऊंगा आगे। इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बट ना ही यहाँ पर कोई वेंटिलेटेड फंक्शन है, ना ही कोई हीटेड फंक्शन है, और ना ही इसकी सीट के रिक्लाइन के एडजस्टमेंट जो है वो आप कर सकते हैं। ये फिक्स्ड है और ये पोजीशन है, एंड ये पोजीशन डिसेंट है। आराम से आप 300-400 किलोमीटर नॉन स्टॉप यहाँ पर बैठ के जा सकते हो। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और रिक्लाइन मिल जाता तो मज़ा आ जाता। देन उसके बाद में पीछे क्वार्टर पैनल ग्लास काफ़ी बड़े हैं, और यहाँ पर आपके पास में ये लाइक ऐसे सनवाइज़र मिलते हैं। ऊपर आपके पास में हैंडल बार है, यहाँ पर आपके पास में हैंडल बार है, कोट हुक है। इधर आपके पास में ये टच बेस लाइट के कंट्रोल्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। ऊपर रूफ़ जो है वो काफ़ी बड़ी है, और सबसे बड़ी सेगमेंट की जो है वो रूफ़ यहाँ पर दी गई है। अब ये मून रूफ देने का मेन रीज़न पता है क्या है BMW का? वो रीज़न है कि कोई भी मतलब लाइक जितने भी मैक्सिमम यूज़र्स हैं वो गाड़ी को लाइक सनरूफ यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक ऐसे ये ऊपर से लाइट आ जाए उसके लिए इसको शेड को ओपन करके रखते हैं। एंड इसलिए उन्होंने इसको सबसे बड़ा कर दिया है और मून रूफ दे दिया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में हर एक मैन्युफैक्चरर को मून रूफ जो है वो दे देना चाहिए सनरूफ की बजाय, बिकॉज सनरूफ का गलत ही यूज़ हो रहा है इंडिया में। एक चीज़ और अच्छी है, जब आप यहाँ बैठते हो ना तो ये हेडरेस्ट ऑफकोर्स साइज़ में बड़े हैं, बट उतने बड़े नहीं है। यहाँ से आपको दिख जाता है, बिकॉज आगे जाके ये ऐसे लाइक अंदर की तरफ जो है वो बैंड हो जाते हैं, तो यहाँ से आपका व्यू जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है। और पीछे वाली सीट्स अगेन मुझे अच्छी लगी, थाई सपोर्ट वगैरह, हेडरूम वगैरह सब चीज़ें अच्छी है। 6 फीट का बंदा यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, अगर आगे भी कोई 6 फीट का बंदा बैठे तो। ठीक है, डोर को करते हैं क्लोज, वेरी नाइस। थर्ड, अब चलते हैं आगे। पहले ऐसे फ़ोन यहाँ पर टच करना पड़ता था, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, हाथ ही लगाया सिर्फ। ओके तो फ़ोन मेरे पॉकेट में पड़ा है, मैं सिर्फ ऐसे हाथ लगा रहा हूँ। चलो ठीक है, फ़ोन मेरे पॉकेट में पड़ा है, मेरे को कुछ करना ही नहीं, सिर्फ आके इसको ओपन करना है। दैट्स रियली नाइस। और यहाँ पर जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है ये पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पर लाइट ग्लो करती है, रात में क्या प्यारी एम्बियंट लाइट है, मज़ा ही आ जाता है। और ये जो है ये पूरा हैप्टिक टच पैनल यहाँ पर दिया गया है। एसी के कंट्रोल जो है वो आप यहाँ से करेंगे, लॉक अनलॉक आपको गाड़ी को करना है यहाँ से करेंगे, यहाँ से आप मेमोरी फंक्शन को जो है वो सेट करेंगे, फर्स्ट या सेकंड आपको जो भी करना है। तो ये थोड़ा सा एरिया जो है वो ऐसे लगता है वियर्ड, मतलब लाइक ऑफकोर्स ये टच है तो ये थोड़ा सा दूर रहता है, बट ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आ रहा है। ओके, मैंने उस तरफ वाले डोर में जब मैं बैठ के लाइक ऐसे कुछ निकाल रहा था ना और डोर ओपन था, तब मैंने वो चीज़ नोटिस करी थी, तो मैंने आज आपको ये चीज़ बता दी। और यहाँ पर ये जो मटेरियल है ये कंटिन्यू अभी भी इसके अंदर मिलता है, ये 20 और लाइक 20i और 20d के अंदर मिलता है। अब यहाँ पर जो डैशबोर्ड पे है ये यहाँ पर मटेरियल जो है वो चेंज कर दिया गया है। देन उसके बाद में यहाँ पर ये बॉटल होल्डर तो काफ़ी बड़े आपको मिलते हैं, लाइक 2 लीटर का बॉटल आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो, 1.5 लीटर बॉटल है। बट सीन ये है कि नीचे जो है वो काफ़ी हार्ड प्लास्टिक है, तो यहाँ पर ये बजती रहती है, थोड़े बहुत भी अगर गड्ढे वगैरह में से गाड़ी निकलती है ना तो बचती है, तो नीचे थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल देना चाहिए था। अगेन ये पियानो ब्लैक फिनिश, ये प्लास्टिक की फिनिश है, ये लाइक आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है ऑफ कोर्स, और ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। नीचे अगेन प्लास्टिक फिनिश जो है वो दी गई है। दैट्स इट। हर्मन कार्डिन का म्यूजिक सिस्टम है, अराउंड 16 या 17 म्यूजिक सिस्टम है, यहाँ पर मैं लिखा हुआ आपको मेंशन जो है वो हो जाएगा, बट म्यूजिक सिस्टम कमाल है। देन एक और फीचर यहाँ पर आया है कि जो साइड अपॉल्स्ट्री, लाइक ये जो आपका साइड सपोर्ट है, इनको अब आप एडजस्ट कर सकते हो। लाइक ये देखो, अब ये जो है वो दूर हो रहे हैं और ये जो है वो पास आ रहे हैं, तो इनको आप अपनी विड्थ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, आपको बढ़िया सपोर्ट मिलेगा। बाकी लंबर सपोर्ट वगैरह एडजस्टमेंट कर सकते हो, साइड को आगे पीछे आपको करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो, रिक्लाइन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। नीचे आपके पास में 2 पैडल और एक डेड फुटरेस्ट है। बाकी लीवर ओपन करके मैंने आपको बता ही दिया था। बोनेट, यहाँ से आपके AC के कंट्रोल्स हैं, लाइक ये जो पर्टिकुलर है ये देखो विंड डिफ्लेक्टर, ये आपको लाइक ऐसे यहाँ से नीचे से लाइक कंट्रोल करना है। इधर ये डिफॉगर है आपका ग्लास के लिए। अब मैं अंदर बैठ के आपको एक एक चीज़ें जो है वो प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। ये ऐसे प्रॉपर यहाँ पर ऐसे बंद हो जाता है। अभी देखो डोर क्लोज भी करा ना तो ये बॉटल ऐसे बचती है यहाँ पर। ये लाइक पार्किंग चाइम में बंद कर देता हूँ और गाड़ी को मैं थोड़ी सी ऐसे सीधी कर देता हूँ। तो रिवर्स कैमरे की क्वालिटी जो है वो एक बार मैं पहले आपको बताते हुए चलता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख लो, बहुत ही नीट एंड क्लियर जो है व्यू आपको यहाँ पर मिलता है इस कैमरे से, और ओवरऑल जो एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको दिख जाता है। जैसे ये असिस्ट व्यू आपको यहाँ पर चाहिए अगर आपको, तो आप ले सकते हो। पैनोरामा व्यू चाहिए तो ले सकते हो। और भी अगर आपको जैसे ये 3D व्यू, कार वॉश व्यू, सब आपको अलग अलग जो है वो यहाँ पर देखने मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो जिस भी एंगल से आप गाड़ी को देखना चाहते हो, बहुत ईजी है इसको पार्क करना और बहुत ही आसान है पार्किंग से बाहर निकालना।
निकालना। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, लाइक जो पार्किंग वाला मैंने आपको बताया था कि अगर गाड़ी को आपको पार्क करनी है तो यहाँ पर आपके पास में जैसे ये सर्चिंग स्टार्ट हो गई, मैंने पता है इस बटन को प्रेस करा है, यहाँ पर ये जो स्विच है ना इसको मैंने प्रेस करा है और इससे फिर ये पार्किंग ढूंढना जो है वो स्टार्ट करती है और फिर आपको जो है सिर्फ सिलेक्ट करना है यहाँ पर। और पार्किंग सिलेक्ट करने के बाद में गाड़ी जो है वो सेल्फ पार्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी, खुद से सेल्फ होता है, आपको स्टेयरिंग वगैरह जो है वो कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ता है। तो ये आपकी पार्किंग को बहुत आसान बना देता है। ठीक है, अब वापस से इसको पार्क में डालते हैं और एक एक चीज़ के बारे में बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसके स्टेयरिंग व्हील से। और यहाँ पर ये जो इसका स्टेयरिंग व्हील है ये काफ़ी अच्छा लगता है, लाइक क्वालिटी वाइज जो है वो बहुत बढ़िया मटेरियल यहाँ पर यूज़ करा गया है। ब्लैक कलर की ही स्टिचिंग्स यहाँ पर यूज़ करी गई है। पैडल शिफ्टर्स हैं, उसके साथ में बूस्ट फंक्शन भी है, 10 सेकंड का आपको बूस्ट मिलता है। मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो इंजन से यहाँ से निकल के आती है। देन इधर आपके पास में हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स जो है वो आपको इस तरफ जो है वो देखने मिलते हैं। ठीक है, और नीचे अगर आप देखोगे तो अगेन ये कितना मतलब लाइक एकदम सही लगता है, एम बैच यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी आप चला रहे हो वो वाली फील जो है वो आपको प्रॉपर आ जाती है। देन उसके अलावा एक स्विच और यहाँ पर एक शॉर्टकट है, ये वाला स्विच। अगर ये वाले स्विच को आप प्रेस करते हो यहाँ पर एक मेन्यू ओपन हो जाता है लाइट का, जिससे आप लाइट को जहाँ पर भी आपको ऐसे स्विच करना है, लाइक ये फॉग लैम्प वगैरह ऑन करना है, जो भी आपको करना है पर्टिकुलर हर एक चीज़ जो है वो आप यहाँ से ही बैठे बैठे सेट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, देन अब यहाँ पर अगर मैं लाइक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो 10.25 इंच के आसपास का है। स्क्रीन साइज़ बहुत बढ़िया है, लाइक क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी बहुत अच्छी है। इनमें क्या कुछ फीचर्स हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे, एक एक करके आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग कंटेंट जो है वो देख सकते हो, लेआउट है, हेड अप डिस्प्ले। अब हेड अप डिस्प्ले भी इसका काफ़ी बड़ा है बट दिन में बताना थोड़ा सा टफ है, मैं रात वाली रिकॉर्डिंग जो है वो आपको बता दूंगा। उसमें भी लाइक हेड अप डिस्प्ले में क्या कुछ फीचर्स हैं, तो जैसे ये नेविगेशन वगैरह आपको यूज़ करना है और आगे आपको असिस्टेड व्यू चाहिए, फिर आप पावर वगैरह कितना यूज़ कर रहे हो वो वहाँ पर दिखाएगा, और एकदम आपको रिड्यूस व्यू चाहिए कि आपको बहुत बैर मिनिमम सारी चीज़ें दिखे वहाँ पर, सिर्फ स्पीड वगैरह दिखे, दैट्स इट। उसके अलावा लेआउट जो है वो आप इस यहाँ पे स्क्रीन का चेंज कर सकते हो। ये 3 लेआउट जो है वो आपको मिलते हैं, इनको कंपनी को अपडेट करना चाहिए। मैं इसको जो है वो यूज़ करते करते मैं लाइक बहुत 4-5 साल 6 साल से मैं देख रहा हूँ, ये जो है वो अपडेट अब हो जाने चाहिए, ये और बेटर जो है वो किए जा सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंसी शो करती है। इधर आपके पास में ये पार्किंग वगैरह से रिलेटेड अभी मैंने पार्क में डाली थी तो आ गया, किस डायरेक्शन में आप चल रहे हो। नेविगेशन अगर आपने लगाया हुआ है तो BMW का नेविगेशन बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में आपका ये जी फोर्स वगैरह जो है वो काउंट करती रहती है, म्यूज़िक वगैरह कुछ चल रहा है तो वो आप यहाँ पे जो है वो लगा सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। नीचे आपको बताएगा बाहर का टेम्परेचर, उधर इंजन टेम्परेचर, फिर इधर लेफ्ट साइड में आपको बता रहा है यहाँ पर कितनी रेंज बाकी है, टाइम क्या हो रहा है, दैट्स इट। और इधर ये RPM मीटर है और इधर ये स्पीडोमीटर है। और अब आते हैं सेंटर डिस्प्ले में, और सेंटर डिस्प्ले आपका 14.9 इंच का है। ओवरऑल ये जो है वो पूरा कर्व्ड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलता है। क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर इसके मेन्यू में है वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अभी कल ही एक अपडेट आया है, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मैं ऊपर था और मेरे फ़ोन में जो है वो नोटिफिकेशन आया कि गाड़ी जो है वो अपडेट आ गया है, आपको करना है क्या, तो आप अपडेट कर लो। ऑफकोर्स मैंने अपडेट करा, 20 मिनट्स का उसने टाइम लिया, खुद से अपडेट हो गई। नीचे पड़ी गाड़ी मेरे घर से ऑलमोस्ट मान के चलो 200-300 मीटर दूर खड़ी थी नीचे पार्किंग में। ठीक है, वहाँ पर खुद से गाड़ी जो है वो अपडेट हो गई। और उसके बाद में ये मेन्यू जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो हो गया, लाइक ईजी जो है वो हो गया है चीज़ें इसके अंदर ढूंढना। बट स्टिल पहले से हो गया है, बट स्टिल ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इजी नहीं, बिकॉज इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि जब आप कार यूज़ कर रहे होते हो, लाइक चला रहे होते हो, तो चीज़ें ढूंढना बहुत टफ हो जाती है। और स्टिल आज भी लाइक मेरे को इतना टाइम हो गया यूज़ करते करते BMW की कार्स, मेरे को कई बार चीज़ें जैसे ये लाइक अभी मैं गाड़ी शूट कर रहा था ना, तो मेरे को ये डोर्स पे इस पे आना था, डोर्स एंड विंडो पे। रीज़न बताया क्या था कि वो गाड़ी मेरे लाइक ये इससे एप्पल वॉच से कनेक्ट थी, तो खुद से लॉक अनलॉक बार बार हो रही थी और हॉन्किंग कर रही थी, तो मेरे को इसको अनलॉक को और लॉक वाले को ये ऑफ़ करना था। तो मेरे को वो ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी आई, मैंने डायरेक्ट सर्च वाला बटन दबाया, फिर लिख के ढूंढ लिया। बट अभी तो गाड़ी खड़ी थी ना और मेरे पास में टाइम था तो मैं कर लिया। बट जब आप गाड़ी चला रहे होते हो ना, तब थोड़ी सी परेशानी जो है वो आती है। एक चीज़ और इसमें ऐड हो गई, इंटीरियर कैमरा जो है वो आता है। ऑफकोर्स लाइक पहले भी आता था 20 और उसमें भी आता था, एंड दिस इज़ मी। और अगर मैं यहाँ पर स्माइल वगैरह करूँगा तो ये जो है वो अगेन यहाँ पे एक ऑप्शन है कि फ़ोटो ले लेगा। तो ये मेरी स्माइल जो है वो देखो यहाँ पर इसने ट्रेस कर ली, एंड यहाँ पर ये फोटो आएगा। फोटो बड़ा गंदा लिया है बट ठीक है, ओके। बट यहाँ पर ऐसे गैलरी आप बना सकते हो, लाइक ऐसे कैमरे में जाके वीडियो वगैरह आप बना सकते हो, अपनी फैमिली के साथ में मेमोरीज जो है वो शेयर कर सकते हो। ये अगेन एक और फोटो ले लिया, ब्रश मोड भी इसके अंदर है, और टाइमिंग वगैरह जो है वो भी आप लगा सकते हो। और ये देखो वाइल लाइक ड्राइविंग आप वीडियो वगैरह कुछ बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, तो आपकी हैप्पी मेमोरीज जो है वो क्रिएट हो जाएगी। उसके अलावा एक और सेफ्टी फीचर है इस कैमरे के अंदर। रीज़न क्या है उसका कि अगर सपोज आपने गाड़ी किसी को हैंड ओवर करी है, आप
आपको देखना है गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, आप अपने फ़ोन से उसका फ़ोटो या वीडियो बना के अंदर क्या बात हो रही है हर एक चीज़ जो है वो ऐसे देख सकते हो, सुन सकते हो। मतलब 5 सेकंड या 10 सेकंड की वीडियो वगैरह जो है वो आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। उसके अलावा जो बाहर के सारे कैमरेज़ हैं, 360 कैमरा जो इसके अंदर मिलता है, उसमें भी कहीं गाड़ी आपने पार्किंग वगैरह में खड़ी हो, गाड़ी को कोई छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा है, गाड़ी के आसपास कौन है, उसकी भी वीडियो आप जो अपने फ़ोन से बना के अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो और ले सकते हो। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी कमाल की लगती है। एक आपको एग्जांपल भी मैं बता देता हूँ, ऑफ कोर्स। एक मिनट। तो ये BMW का ऐप मैंने ओपन करा अपने फ़ोन में। ओपन करते हैं इसको, रिमोट कैमरा, एंड ये कल मैंने यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, प्रॉपर इस तरीके से व्यू जो है वो आ रहा है, और गाड़ी के आसपास कौन है, क्या एक्टिविटी हो रही है, ये पूरा आपको 3D व्यू जो है वो बना के दे देता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चीज़ें मतलब ऐसे प्रॉपर वीडियो वगैरह फॉर्मेट में चाहिए, मतलब ऐसे वो प्रॉपर 3D में और सब आपको बना के दे देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप व्हीकल्स में जाते हो तो जैसे ये क्लाइमेट कंट्रोल है, अब ये पूरा क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग जो है वो आपको यहीं पे ही जो है वो करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा गाड़ी चलाते चलाते अगेन थोड़ा सा टफ हो जाता है। यहाँ पर कोई भी फिजिकल बटन जो है वो इसके लिए नहीं दिए गए हैं। इवन तो अगर आपको रियर में भी सेट करना है लाइक, तो आप यहाँ से कर सकते हो। सीट वेंटिलेशन की स्पीड आपको कम ज़्यादा रखनी है वो आप कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे ये सीट वेंटिलेशन फंक्शन जो है वो दिया गया है फ्रंट की दोनों सीट्स के लिए। और कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ है, मैं बार बार इसको ऐसे बैठे बैठे चलाता रहता हूँ, ठीक है। ये ऑक्सिलरी वेंटिलेशन डिपार्चर वगैरह जो है, लाइक आपको ऐसे जाना करना है तो आप टाइम प्लान कर सकते हो और गाड़ी आपकी जो है वो ठंडी रहेगी उस टाइम पे। लाइव व्हीकल व्यू जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है। इवन दो ये इतना बढ़िया है कि एक सेकेंड मैं देखो ब्रेक लगाऊंगा तो यहाँ पर ये ब्रेक भी लगते हैं। फिर उसके अलावा, अरे रुको ना, यहाँ पे मैं रिवर्स में अगर डालता हूँ तो ये देखो रिवर्स में, ये मैंने बताया था ना कि रियर पार्किंग रिवर्स लैंप ये है येलो, सॉरी वाइट कलर के, वो यहाँ पर जो है वो ऐसे हो गए हैं स्टार्ट, ओके। तो ये पार्क लाइट मैंने कर दी एंड ये बंद हो गया, देखो, ठीक है। और ये फॉग लैंप का भी काम करता है रात में, ओके। और लाइव व्हीकल में एक और चीज़ है, जर्नी डाटा वगैरह आप जो है वो यहाँ से देख सकते हो। व्हीकल स्टेटस वगैरह आपको देखना है वो आप देख सकते हो। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह जो है वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको बताती रहती है। डन। देन ये पार्किंग का है, अगर आपको पार्क वगैरह करनी है तो वो आप ऑफ कोर्स यहाँ से करेंगे। देन सीट कंफर्ट है, तो आपके पास में सीट के एडजस्टमेंट जो है वो यहीं से, लाइक बहुत ही फास्ट सीट के जो है वो एडजस्टमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। फ्रंट पैसेंजर को मैं एडजस्ट करता हूँ, ये देखो, मतलब लिटरली, मतलब ये चीज़ लगती थी मेरे को कि यार ये चीज़ थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। इस X3 के अंदर मेरे को ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। बहुत फास्ट एडजस्टमेंट जो है वो होते हैं और बड़ा मज़ा सा जो है वो आता है। लाइक इसको जब भी आप ऐसे एडजस्ट करते हो ना, सीट के एडजस्टमेंट काफ़ी फास्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मस्त है यहाँ पर। रिसेंटली यूज डिजिटल प्रीमियम में अगर आपको जाना है तो ये एक्सटीरियर लाइटिंग वगैरह जो भी आपको देखना है। और इंटीरियर लाइटिंग में भी एक चीज़ बता देता हूँ। इंटीरियर लाइटिंग में एक चीज़ बहुत बढ़िया है। अब ये देखो, इंटीरियर लाइटिंग नहीं मिल रही, इंटीरियर लिखोगे इंटीरियर लाइटनिंग, देन उसके बाद में यहाँ पर ये एम्बियंट लाइट, और आपके पास में 15 ऑप्शंस जो हैं वो एम्बियंट लाइट के मिलते हैं। रात में क्या कमाल लगते हैं। मैं यहाँ पर एक शॉट लगा दूंगा और आप लोग देखना जब मैं इसको ऐसे चेंज कर रहा हूँ तो किस तरीके का पूरा व्यू जो है वो केबिन के अंदर आपको मिलेगा, और क्या सही तरीके से आपको जो है वो मतलब लाइक बहुत प्रीमियम फील जो है वो आपको गाड़ी के अंदर आने वाली है। और इवन तो जब आप मोड भी अगर चेंज कर रहे होंगे ना तो भी आपको बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो पूरा ऐसे, ये इंटरेक्शन बार कंपनी इसको बोलती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, नीचे आप देख रहे हैं ना, ये ज्वेल बॉक्स जो है वो कंपनी इसको बोलती है इसको पूरे को। और यहाँ पर आप अपना फ़ोन रख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग के लिए, थोड़ा सा स्पेस और है, 2 टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पर एम बैच जो है वो रखा हुआ है। की फोब जो है वो इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत है थोड़ा सा BMW को। लाइक अगेन फिट एंड फिनिश वगैरह तो ठीक है, बट ये प्लास्टिक की फील यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। लॉक अनलॉक, और ये एक आपका फेवरेट की है, यहाँ से ये सॉरी लॉक करना है आपको गाड़ी को, ये अनलॉक करना है, बूट ओपन करना है, एंड यहाँ पे ये फेवरेट की है। तो की साइज़ भी जो है वो थोड़ी बड़ी है, और फील जो है वो मेटल वगैरह थोड़ा सा यूज़ हो जाता है तो मज़ा आता है। ये भी प्लास्टिक की फील जो है वो देती है की फॉब आपको। फिर उसके बाद में नीचे आपके पास में ये AC वेंट्स हैं, इनको आपको डिजिटली यहाँ से जो है वो आप ऐसे ये कंट्रोल कर सकते हो। इसकी वेंट की स्पीड वगैरह जो है वो आपको कम ज़्यादा करनी है तो वो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। दैन वेंट को कंट्रोल करना है तो आपको यहाँ से जो है वो ये विंड डिफ्लेक्टर कंट्रोल करना है। फिर आपका लाइक ये डिफॉगर के लिए डेफिनेटली यहाँ पर एक शॉर्टकट दिए गए हैं, और ये भी टच बेस्ड है, बट ये टच बेस्ड होने के बावजूद भी बहुत बढ़िया काम करते हैं। अब ये जो जैसे आपने ये लाइक ऑन करोगे तो ये देखो पूरी गाड़ी में ऐसे रेड कलर का, मतलब ऐसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ आपके
बाहर के ब्लिंकर्स जो है वो ऑन है। ओके, और ये पूरा बहुत ही कमाल है, मतलब लिटरली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये चीज़। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो अगेन ये थोड़ा सा आपके पास में अगेन ये ग्लास वर्क करा हुआ है, काइंड ऑफ जो डेकोरेशन वाली पार्ट है ना वो चीज़ आ जाती है यहाँ पर। नेविगेशन, टेलीफोन के कंट्रोल्स, मीडिया कंट्रोल्स, होम, और यहीं पे बैठे बैठे इसी से ही आप पूरी इस स्क्रीन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, चला सकते हो, आपको जिस तरफ भी जाना है। ये देखो, मैं यहीं बैठे बैठे हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को जो है वो बहुत आसान कर देती है। लाइक गाड़ी चलाते चलाते स्पेशली मेरे को जो है वो ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा बेटर जो है वो फील होती है कि ये होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका ये एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ही आपका एप्पल कारप्ले डिस्प्ले होता है, बहुत ही बड़ी स्क्रीन में, बड़ा मज़ेदार फील होता है ये। फिर आपके वॉल्यूम का ये एक और कंट्रोलर यहाँ पर दिया गया है। पास में जो पैसेंजर बैठेंगे वो आराम से इसको चला सकते हैं। वो आगे सॉन्ग चेंज करना है, मोड्स, ऑफ कोर्स गाड़ी के अंदर कई सारे मोड्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। पर्सनल, स्पोर्ट्स, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट्स एंड साइलेंट। देन उसके बाद में ये आप हर एक सेटिंग को जो है वो चेंज करते हैं, कस्टमाइज़ करते हैं। स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप चेंज कर सकते हो, एक्टिवेट करते हैं। फिर इसको आप इंडिविजुअल सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो ड्राइव ट्रेन में आपको स्पोर्ट्स प्लस, कंफर्ट, लाइक क्या चाहिए। फिर आपका ड्राइविंग डायनामिक्स जो है वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद में आपकी स्टीयरिंग की, लाइक आपको कंफर्ट में चाहिए, स्पोर्ट्स में चाहिए। डैम्पिंग जो है वो अगेन एडाप्टिव सस्पेंशन है, बट इसकी जो डैम्पिंग है वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट की जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये कंफर्ट या स्पोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाता है। ओके, स्टीयरिंग, कंफर्ट एंड स्पोर्ट्स। ओके, ड्राइविंग डायनामिक्स, स्पोर्ट्स प्लस, स्पोर्ट्स, DSC ऑफ, और ड्राइव ट्रेन, कंफर्ट, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इसमें मिल जाती है। फिर आपका एफिशिएंट मोड है जिसमें आप आपकी AC को और इन सब चीज़ों को जो इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से आपको सारी चीज़ें चाहिए। दैट्स इट। और बाकी मैप जो है वो बहुत अच्छा आर्गुमेंटेड रियलिटी के साथ में जो है वो ये चीज़ डिस्प्ले करती रहती है, आपको कहाँ पे टर्न लेना है, कहाँ पे टर्न नहीं लेना है। लाइक हर एक चीज़ बहुत इजी जो है वो बनाने की कोशिश अब BMW कर रहा है। टेक के मामले में बहुत ज़्यादा अपडेट हो गया है। पहले यहाँ पर जो मटेरियल आता था ना वो इस तरीके का आता था, ठीक है। अब ये मैश काइंड ऑफ मटेरियल गंदा हो जाता था तो इसको प्रॉपर वैक्यूम वगैरह लगा के इसको क्लीन करना थोड़ा सा टफ था। कंपनी ने अगेन अब ये वीगन लेदर का जो है वो यहाँ पर यूज़ करा है, स्टिचिंग्स वगैरह कुछ यहाँ पर डिज़ाइन के लिए दी गई है, और अब ये थोड़ा सा ईजी हो गया, इसको लाइक साफ़ वगैरह करना बहुत आसान जो है वो होने वाला है। फिर ऊपर अगर आप देखोगे तो आपके पास में यहाँ पर वैनिटी मिरर लाइट के साथ में है, बट ये जो शेड्स हैं वो एक्सटेंडेबल फंक्शन के साथ नहीं आते हैं अनफॉर्चुनेटली। सेम यही सेटअप जो है वो आपके लिए ड्राइवर साइड में भी दिया गया, बट आगे यहाँ पर माइक है, इधर भी आपके पास में माइक है, और इसकी आवाज़ जो है वो बहुत ही सही आती है जब भी आप फ़ोन पे बात करते हो तो। और हैंडल बार आपको जो है वो चारों ही डोर्स पे मिलते हैं, लाइक जैसे ये ऊपर यहाँ पर हैंडल बार दिया हुआ है, फोकस, सोनी। और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी हैंडल बार जो है वो प्रॉपर ड्राइवर साइड आपको मिलता है। और ऑटो डिमिंग IRVM है, ऑटो डिमिंग ORVM है। देन हाँ, नी पे बात कर रहे थे ना, मैं ऊपर चले गया बात करते करते। ये एक और अपडेट कल ही आया है इसके अंदर। इस वाले बटन को अगर आप जैसे प्रेस करते हो तो यहाँ पर होता है ये है कि आपके ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन वगैरह कुछ ओपन होते हैं, और ड्राइव ट्रेन चेसी वगैरह जो, ये देखो ड्राइवर असिस्टेंट फंक्शन ओपन होता है, ड्राइव ट्रेन चेसी वगैरह के कुछ शॉर्टकट्स ओपन हो जाते हैं। बट अगर इस बटन को, जैसे ये देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने प्रेस करके अगर रखा है तो ये स्टार्ट स्टॉप जो है वो डीएक्टिवेट और एक्टिवेट जो है वो आप यहीं से कर सकते हो। और ये डीएक्टिवेट तब तक होगा जब तक गाड़ी लाइक बंद करके आप वापस से स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे वापस से वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, मतलब एक्टिवेट हो जाएगा स्टार्ट स्टॉप। तो आपको डीएक्टिवेट करना है तो इसको प्रेस करके आप रखोगे तो वो हो सकता है ये कल वाले अपडेट में आया है। ऑटो होल्ड फंक्शन है। देन उसके बाद में ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा है यहाँ पर, जो आर्मरेस्ट के नीचे, एंड आर्मरेस्ट के नीचे ये जो स्टोरेज है ये भी काफ़ी बड़ा है। 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है वहाँ पर। एंड ये स्लाइड नहीं होता, बट ये साइज़ में इतना बड़ा है, स्लाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, ग्लव बॉक्स, जो कि साइज़ वाइज थोड़ा सा और बड़ा जो है वो दिया जा सकता था। एक और लाइक यहाँ पर कार्ड है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये कार्ड NFC कार्ड जो है वो इस टाइप के आपको यहाँ पर मिलते हैं, और इस कार्ड को आप वॉलेट में रख सकते हो, और आपका जो मतलब ऐसे गाड़ी को लॉक अनलॉक वगैरह करना है वो फीचर को यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट। तो ये था एक्सटीरियर और इंटीरियर BMW X3 30 2026 मॉडल का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं और ड्राइव करके देखते हैं कि ओवरऑल ड्राइव में गाड़ी कैसा बिहेव करती है, कैसे फील है, एंड क्या आपको GLC और XC 60 के कंपेयर में इसे कंसीडर करना चाहिए, या जो आपकी X320 है उस पेट्रोल इंजन को लेना चाहिए, या इस थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन को लेना चाहिए। ये भी आपका वही B48 इंजन ही है, और डीजल में आपके पास में B47 इंजन आता है। और ये वाला जो पर्टिकुलर इंजन है इस ट्यूनिंग के साथ में 3 सीरीज़ और 5 सीरीज़ में भी आता है इंडिया में, जो एट प्रेजेंट आप यूज़ कर रहे हो, और मिनी कूपर में भी आता है।
ये एक और फीचर है जो मैं आपको बताना भूल गया था, बट अब चलते हैं चलाने और चला के दिखाता हूँ मैं आपको कि ओवरऑल X3 xDrive 30 का परफॉर्मेंस कैसा है इस नए इंजन के साथ में, ओवरऑल ही कैसी फील होती है। फ्रंट में और रियर में दोनों में कैमरा वॉशर जो है वो गाड़ी के साथ में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चलाने। गाड़ी के अंदर जाना बाहर जाना बहुत आसान है, चाहे रियर की बात करें सीट की या फ्रंट सीट की बात करें। वन टच अप एंड डाउन विंडो आपको मिलती है चारों ही डोर्स पे। एंड डी में डालते हैं, अभी पर्सनल मोड में है, ब्रेक पे से पैर उठाया एंड कार जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। कैमरा क्लियरिटी बहुत ही टॉप नॉच आपको मिलती है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कैमरा व्यू आपको मिलता है, चाहे दिन की बात करें या रात की बात करें। ठीक है, ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो चुका है ऑलरेडी। वायरलेस पे लाइक पैड पे मेरा फ़ोन है तो वो यहाँ पर आ गया है कि वो एक्टिवेट हो चुका है। 5 की स्पीड पे जो है वो कार क्रॉल करना स्टार्ट करती है। ओके, ये वी गो। यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेने के बाद में जो है मैं एक बार यहीं से यू टर्न लेता हूँ और आपको एक बार एक्सेलरेट करके जो है वो बता देता हूँ। तो स्टीयरिंग स्पोर्ट्स पे, डैम्पिंग स्पोर्ट्स पे, ड्राइविंग डायनामिक्स DSC ऑफ, ड्राइव ट्रेन भी स्पोर्ट्स प्लस पे। 10 सेकेंड का बूस्ट ऑन करता हूँ मैं, ये 10 सेकेंड या वी गो एंड लेट्स गो। $100 क्रॉस, 120 क्रॉस। कमाल एक्सेलरेशन, कमाल फील है, नेक्स्ट लेवल मज़ा जो है वो आता है। इंजन बहुत प्यारा साउंड करता है, बट सीन पता ही क्या है, इसका एग्जॉस्ट नोट जो है वो और ज़्यादा बेटर हो सकता था अगर इसमें एक स्पोर्ट्स एग्जॉस्ट आ जाता ना, मज़ा ही आ जाता। मतलब इसमें जो टॉप एंड मॉडल है इसके अंदर कंपनी दे सकती थी। मैं एक बार लाइक इसको वापस से नॉर्मल अपने पर्सनल मोड में जो है वो डालता हूँ और हर एक चीज़ के बारे में आपसे बात करते हुए चलता हूँ। पहले सिटी की बात करते हैं, बिकॉज सिटी में अभी हैं अपन, उसके बाद में हाईवे पर चल के मैं आपसे हाईवे की बात जो है वो करूँगा। सबसे पहले तो ये रोड बड़ी अजीब सी वियर्ड है, इधर से उधर आने वाले को कोई नहीं दिखता, उधर से उधर जाने वाले को कोई नहीं दिखता है। सबसे पहले बात करते हैं रिव्यू में, जैसा करते हैं तो हर एक चीज़ के बारे में। व्यूइंग एंगल गाड़ी का बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत व्यूइंग एंगल से रिलेटेड नहीं है। ORVM IRVM से व्यू जो है वो बहुत बढ़िया आ जाता है। देन उसके बाद में एक और चीज़ है, ORVM मेमोरी फंक्शन के साथ में है और मैंने अभी गलती से एक बटन प्रेस कर दिया था और मैं लाइक टेस्ट कर रहा था, तो वो वाली मेमोरी फंक्शन पे लाइक जहाँ पे मैंने सेट करते वहाँ चले गए थे वो। और एक चीज़ और है, ये मैंने वॉक अराउंड में आपको बता दिया था कि बोतल जो है वो ये बजती रहती है, तो मैं इसको जो है वो नीचे पीछे की तरफ डाल देता हूँ ताकि ये बजे ना, बिकॉज यहाँ पर जो है वो नीचे की तरफ सॉफ्ट टच मटेरियल होता तो मज़ा आ जाता है। इवन तो ये 1.5 लीटर बॉटल है, इसको 2 लीटर बॉटल जो है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो आराम से, बट वो आवाज़ नहीं करेगी। 2 लीटर, 1.5 या 1 लीटर बॉटल जो है वो आवाज़ करेगी। तो मेक श्योर या तो आपकी बॉटल जो है वो मेटल की ना हो, थोड़ी सी रबर फिनिश वगैरह बॉटल में हो। व्यूइंग एंगल सभी जगह से अच्छा है। IRVM से थोड़ा सा पता है क्या सीन है, यहाँ पर होता ये है कि लाइक जो पीछे जो मतलब ऐसे स्कूप बना हुआ है ना, थोड़ा सा ऐसे जो नीचे आ रहा है, रूफ स्लैंड कर रहा है, वहाँ पर व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब एक चीज़ और मैं आपको चलो बता देता हूँ, मेरे को ट्रैक दिख गया है तो ये थोड़ी सी ना गीली मिट्टी है, मतलब लाइक आई डोंट नो कैमरा जस्टिफाई करेगा नहीं करेगा, बट कभी कभी ये हो सकता है कि गाड़ी आपकी जो नॉर्मल फ्रंट व्हील ड्राइव है या रियर व्हील ड्राइव है वो फंस जाए। अब ये ऑल व्हील ड्राइव है, दैट डजंट मैटर कि आप यहाँ पे आराम से मतलब एकदम हार्ड कोर ऑफ रोडिंग कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको मैं यहाँ पर एक बार खड़े रह के नीचे उतर के भी बता देता हूँ कि किस तरीके की चिकनाहट यहाँ पर है। ठीक है, ओके पार्क में डालते हैं। अब ये एक बार यहाँ पर देखो, थोड़ी सी गीली हो रही है, मतलब ये इसे धंसती है मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर इसका जो ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है ना, ये बहुत ही कमाल तरीके से जो है वो काम करता है। यहाँ पे इस तरीके के टेरेन पे हो या आप बर्फ़ वगैरह में जा रहे हो, हाँ मेक श्योर बट आप वहाँ पर फिर टायर जो है वो थोड़े से ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बर्फ़ में जा रहे हो तब वहाँ पर ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ड्राइव में डालते हैं तो यहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें लाइक इतनी सही तरीके से इसके इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करते हैं और बहुत ही सही तरीके से गाड़ी को जो है वो बाहर कर देंगे। गाड़ी कहीं पर भी फंसेगी नहीं आपकी। तो ख़राब रास्तों वगैरह में से निकलना है ना, तब कोई दिक्कत नहीं। इवन तो अभी जैसे यहाँ पर मैं निकलता हूँ, लाइक ये ऐसे मिट्टी का ढेर बीच में से उठा हुआ है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इतना सही है कि देखो कार टच नहीं हो रही है। 204 mm का ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी को आता है, बढ़िया तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर लाइक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड। बस अप्रोच और डिपार्चर एंगल जो है उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रीज़न बीइंग कि वो उतना ज़्यादा मतलब हाई नहीं है कि आप हाँ बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों में चले जाओ। कहीं से अगर ऑब्स्टिकल से आप निकलोगे तो फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखो कितने टायर धंसे थे कि पूरी पीछे मिट्टी जो है वो उड़ रही है। ये जो आवाज़ आपको आ रही है ये देखो, तो वहाँ पर ऐसे पता नहीं चल रहा था, बट गाड़ी जो है वो बहुत मिट्टी में ऐसे धस धस के वहाँ पर निकल रही थी और निकल इतनी आसानी से रही थी ना कि आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं। ये देखो
तो ढोल बज रहा है ना, ये ढोल बजने का रीज़न ही यही है क्योंकि वो ख़राब रास्तों में से धंसती है वो गाड़ी पूरी मिट्टी में। बट ये ऑल व्हील ड्राइव है और इसका ऑल व्हील ड्राइव जो एक्स ड्राइव इतना सही तरीके से काम करता है कि ईजिली उसको जो है वहाँ से आउट कर देता है। तो अब ऐसे कभी ख़राब रास्तों वगैरह में काम पड़ गया ना आपका, तो आपको ये दिक्कत तो नहीं आएगी कि आपकी गाड़ी चाहे चिकनी मिट्टी भी हो थोड़ी, या स्नो हो, या मतलब लाइक ऐसे लूज ग्रेवल्स हो, आप वहाँ से आराम से जो है वो बड़े आराम से इस गाड़ी से निकल सकते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इस टाइप की टेरेन पे से निकल गए हो। उस लेवल से लाइक का ये पूरा लाइक एक्स ड्राइव इसका टेक्नोलॉजी काम करता है। मोस्टली ये रियर व्हील ड्राइव बायस्ड है, मोस्टली पावर वगैरह इसके रियर व्हील ड्राइव पे ही जाती है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ फ्रंट व्हील जो है वो एंगेज होते हैं और वहाँ पर पावर जो है वो इसका एक्स ड्राइव डालने लग जाता है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे डिस्प्ले नहीं है जो यहाँ पर मुझे बताए लाइक एनिमेशन में या ग्राफिक्स में कि कहाँ पर किस तरीके से पावर वगैरह जो है वो डिलीवर हो रहा है। तो वो चीज़ की कमी जो है वो यहाँ पर रह गई है। अब अरे यार, एक तो मक्खियाँ क्यों आ जाती है मेरे साथ अंदर, सबको BMW पसंद है क्या? हाँ जी, तो सिटी में गाड़ी चलाने में कोई परेशानी नहीं आती है। आप इजीली जो है उसको मनूवर कर लेते हो। स्टीयरिंग बहुत आसान है, बहुत लाइट रहता है, बट लाइट होने के साथ साथ में भी फीडबैक जो है वो आपको बहुत बढ़िया मिलता है। कोई परेशानी आपको जो है वो ऐसे सिटी ट्रैफिक वगैरह कंडीशन में नहीं आने वाली है इस गाड़ी से रिलेटेड। ब्रेकिंग बाइट्स पहले के कंपेयर में और ज़्यादा थोड़ी सी ऐसे बढ़िया फील होती है। ब्रेकिंग बाइट्स यानी कि मतलब जो ऐसे ब्रेक हैं आपके जो लाइक वो पकड़ते हैं, ठीक है, डिस्क रोटर को, वो ब्रेकिंग बाइट्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये कभी लास्ट मैंने कमेंट पढ़ी थी 2-3 दिन पहले रात में, ब्रेकिंग बाइट्स क्या होता है। तो वो होता है कि जो आपके डिस्क पैड्स हैं उसको लाइक आपका ये कैलिपर जो है वो पकड़ रहा होता है डिस्क क्या बोलते हैं, रोटर को, ठीक है। तो वो वहाँ पर किस तरीके की बाइट्स आपको आती हैं वो जो है उससे ये टर्म डिफाइन होती है। अब ये जो डैम्पिंग है ये कंफर्ट सेटिंग पे है। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ इंडिविजुअल सेटिंग्स पे जाके। अब ये बोलेगा खड़े हो जाओ, उसके लिए स्टेशनरी खड़े हो गई है, ये देखो। अब क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको इसमें शिफ्ट करता हूँ माय मोड्स एफिशिएंट में, इंडिविजुअल सेटिंग्स, ओके। ये अंदर जाके सेट कर सकते हैं और यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, बट हाँ ट्रस्ट मी ये जो है अभी कंफर्ट सेटिंग में है। ओके, रिलैक्स पे भी एक बार मैं डाल देता हूँ, ये अंदर जाके ही दिखाएगा। पता नहीं क्यों ये यहाँ पर अभी नहीं दिखा रहा है, कुछ तो मैंने सेटिंग में इधर उधर करा है। एक तो मेरी आदत भी तो है, मैं कुछ ना कुछ अलग ट्राई करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब इसको पर्सनल भी रखते हैं, कंफर्ट में है अभी इसके लाइक ये जो इसके डैम्पिंग्स हैं। और स्पोर्ट्स में आप डालोगे तो स्पोर्ट्स में भी आप कंफर्ट चूज़ कर सकते हो, बट आपका जो मैपिंग है वो चेंज हो जाएगी, पावर डिलीवरी वगैरह जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्यून अप होती रहती है। एक तो इतनी बड़ी बड़ी ये जो सिग्नल्स की लाइट्स होती है ना 2-2 मिनट की, बड़ी वियर्ड लगती है यार मेरे को। लेकिन यहाँ इतना ट्रैफिक होता नहीं है कि 120 सेकंड की लाइट जो है वो यहाँ पर ही लगा दी गई है। खैर बाकी सारी चीज़ों में एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अर्गोनॉमिकली अपन बात करते हैं तो देखो ये स्क्रीन वगैरह पे सभी चीज़ें चलाना आसान है, बट सीन ये है कि ये मेन्यू जो है वो बड़ा मतलब लाइक ऐसे थोड़ा सा मैसी है। मतलब छोटी मोटी कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसे फीचर्स दे दिए गए हैं कि अंदर जाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। मतलब उसके अंदर इजी नहीं है उसको एक्सेस करना। मतलब आप बहुत टाइम आपको हो जाएगा ना तभी आप वो सब चीज़ें चला पाओगे, या बार बार आप यूज़ करो तो रिसेंटली यूज़ में जो है वो सारी चीज़ें आ जाएगा। ओके, वो एक चीज़ है। और बाकी इस इवेंट की स्पीड का जो ये फ्लो वगैरह बढ़ाना करना है ये आसान है। ये टच है, बट टच बेस्ड होने के बावजूद भी बहुत ही आसानी से जो है वो ये आगे पीछे हो जाता है। मतलब कम ज़्यादा हो जाती है स्पीड, कोई फ़ैन स्पीड वगैरह कम ज़्यादा करने में परेशानी नहीं आती है। हाँ, 0-100 इतनी फास्ट कर लेती है ना। मतलब 1.5 सेकंड कम हुए हैं पहले के कंपेयर में। 6.3 सेकंड में ये करती है और GLC करती है 6.2 सेकंड के अंदर 0-100। वो 255 हॉर्स पावर निकालती है, ये 258 हॉर्स पावर निकालती है। वो 440 Nm का टॉर्क निकालती है, 400 Nm का टॉर्क निकालती है। इसमें आपको स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स मिल जाता है, उसमें लाइक आपको अगेन टॉर्क कन्वर्टर यूनिट ही मिलता है। और डिस्प्ले लेआउट जो है वो GLC का थोड़ा सा इजी टू यूज़ है। वहाँ पर आपको हर एक सेटिंग्स वगैरह में जाना जो है उतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है। यहाँ पर है मतलब लाइक चीज़ें आपको सारी मिल जाती है, इवन दो एक्स्ट्रा ही चीज़ें मिलती है उससे, बट थोड़ा सा टफ है। आपको यहाँ से भी अगर जाना है तब भी लाइक वो यूज़ करना आसान है, बट आपको देखना तो पड़ेगा ना एक एक चीज़ के कहाँ पर क्या है। तो वो उसको थोड़ा सा और आसान जो है वो बनाया जा सकता था। तो वो एक चीज़ है। बाकी ये जो रोटर है ये बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छी तरीके से सीमलेसली वर्क करता है एंड बड़ा मज़ा आता है इसको यूज़ करने में। इसका फीडबैक जो है वो भी काफ़ी प्यारा है।
अभी छोटे मोटे जो रंबल स्ट्रिप्स वगैरह पे से निकलती है ना, तो इसकी डैम्पिंग अगेन कंफर्ट मोड में होने के बावजूद भी जो है वो आपको फील करवाती है, अंदर अंडुलेशंस वगैरह जो है वो आपको ऐसे फील हो जाते हैं आप। और अगेन उसने एक्सेलरेट करा, मैंने कहा इतनी तेज कैसे आवाज़ आने लग गई इस गाड़ी की। ओके तो कंफर्ट में भी आपको जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे स्टिफ साइड में ये फील होती है कंपैरेटिवली जो एक्स ड्राइव 20 है या एक्स ड्राइव 20D है उसके। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर 20 इंचेस व्हील्स डाल दिए गए हैं, उसमें 19 इंचेस आते हैं, उनमें प्रोफाइल ज़्यादा है, 50 प्रोफाइल के टायर, इसमें 45 और 40 प्रोफाइल के टायर जो है वो आपको मिलते हैं, आगे पीछे अलग अलग सेट लगे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा जो है वो आपको मतलब लाइक ग्रिप वगैरह अच्छी देते हैं। टायर बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट टायर में कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूबलेस टायर है, रन फ्लैट टायर नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है। पहले की कुछ जनरेशन्स में जो है रन फ्लैट टायर आते थे X3 में, बट यहाँ पर ट्यूबलेस दे दिए हैं। ये देखो, अब ये छोटे मोटे बम्स पे से भी निकलती है तो ऐसे आवाज़ थोड़ी सी आती है, और वो सॉलिड है, वो सब चीज़ें अच्छी है, टायर मतलब सस्पेंशन सब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जस्ट बीइंग कि वो 20 इंचेस के बड़े एलॉय व्हील्स हैं, दैट्स वाई ये चीज़ें जो है वो आपको फील होती है। बट जब आप यहाँ पर इस टाइप के ऐसे रोड पे चल रहे हो तब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती, तब इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया रहती है। मतलब अगर आप प्लेन रोड्स पे चल रहे हो ना, मतलब पता ही नहीं चलता है आपको, इवन दो टायर नॉइज भी 95-100 के आसपास आप पहुंच जाते हो तब तक आपको नहीं आती, उसके बाद ही आपको फील होती है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और हाँ, विंड नॉइज थोड़ी बहुत जो है वो आती है। अब जो ट्रैफिक में मैंने एक दो चीज़ें नोटिस करी थी वो सिर्फ ये थी कि इसका जो ए पिलर है इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, और बाकी सभी चीज़ें मतलब लाइक सॉर्टेड ही हैं, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं आई इसको चलाने करने में। पावर ऑलमोस्ट सब जगह बराबर मिली है, बढ़िया ज़्यादा ही मिली एक्चुअली। जब मैं ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में दिल्ली से गुड़गांव कर रहा था इस गाड़ी से, सीन पता है क्या हो रहा था वहाँ पर? मतलब भयंकर गंदा ट्रैफिक था, और मतलब थोड़ा सा चल रहे हैं, थोड़ा सा मतलब रुक रहे हैं भी, या कभी जब मूवमेंट बना हुआ है तो लोग होता है ना कि जैसे 4 लेन हाईवे है तो वहाँ पर 6 लेन 7 लेन हो चुकी होती है गाड़ियों की, उस तरीके से गाड़ियाँ पैक हो चुकी होती है वहाँ पर। इवन तो जब आप एफिशिएंसी मोड, जब से इसकी सबसे लोअर ट्यूनिंग में भी अगर आप होते हो ना, तब भी आपको पावर थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है, तब भी आपको ऐसा लगता है कि उतनी ज़्यादा इनिशियल लेवल पे पावर जो है वो नहीं चाहिए मुझे। वहाँ पर पावर जो है वो थोड़ा सा और मतलब ऐसे स्मूथली या लीनियरली जो है डिलीवर की जा सकती थी तो थोड़ा मज़ा आता। बट ऐसे ठीक है, आप यूज टू हो जाओगे उस चीज़ के, वो वहाँ पर है। बट अगर ऐसे आप लाइक जहाँ अभी जिस कंडीशन में मैं चल रहा हूँ वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ आपको याद आ गई, मैं बता देता हूँ। स्टीयरिंग पे मैं 2-3 दिन से सोच रहा था कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपको पता चलता है कि अभी एकदम स्ट्रेट है आपका, लाइक अलाइन हो रखा है, एकदम स्ट्रेट आप मूव कर रहे हो, या उधर होता है तो आपको टायर की डायरेक्शन इस चीज़ से पता चलती है। इसको रेड कलर से या किसी भी और कलर से या एम कलर से जो है वो रिप्रेजेंट कर देती कंपनी, तो बड़ा मज़ा आ जाता। मतलब थोड़ा सा जैसे ये बेल्ट के ऊपर, जो सीट बेल्ट के ऊपर ये एम लाइक पूरा ये दिए ना स्टिचिंग्स वगैरह, ऐसे इसको ये यहाँ पर दे देते रेड कलर में या एम कलर्स में, तो बहुत ही सही जो है वो फील होती, बड़ा अच्छा सा फील जो है वो होता, मज़ा आता आपको, मतलब यूज़ करने में सही चीज़ लगती। और एक चीज़ आपको और बताते हुए चलता हूँ कि जैसे ही आप लाइक सिटी क्रॉस करते हो, हाईवे पे आते हो ना, इस गाड़ी के अंदर आपको एक्सेलरेट करने का मन होता है। मतलब इसको आराम से चलाने की इच्छा नहीं होती, इसको ऐसा लगता है आप भगाओ। यही XC60 में और GLC ऐसी गाड़ियाँ हैं कि जिसको आप सेटल, प्लांटेड, काम, कंपोज आराम से चलाने में आपको मज़ा आएगा। इसको आपको भगाने में हर बार आपको ऐसी इच्छा होगी मैं रेस देता हूँ। ये देखो इसकी जो इंजन की ग्रंट है ना, इतनी मतलब ऐसे एडिक्टिव है ना कि आपको हर एक बार जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे ना, आपको इसको रेस देने की इच्छा होगी, आपको मतलब ऐसे आराम से चलाने की इच्छा नहीं होगी। तो वो फील बहुत प्यारी है, किसी और कार के अंदर वो फील नहीं है। इवन दो 20 में भी या 20D में भी वो फील नहीं है जो इस 30 में। तो अगर आपको गाड़ी चलाना पसंद है ना, आपको अगर मतलब मज़ा आता है कि हाँ मैं गाड़ी चलाऊँ, ट्रस्ट में ये गाड़ी है आपके लिए, आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को चलाने में। ये इंजन बहुत सही है, और यही इंजन इस ट्यूनिंग के साथ में 330 Li में भी आता है, 5 सीरीज़ में भी आता है। आप उन गाड़ियों में भी लोगे तो यही इंजन जो है वो आपको मिलने वाला है। ऑफ कोर्स उसके अंदर पावर टू वेट रेशियो डिफरेंस होगा, 0 to 100 वगैरह जो है वो डिफरेंस हो जाएगा। अगेन वो सेडान है, एरोडायनामिकली बहुत ज़्यादा करेक्ट होती है कंपैरेटिवली SUV से, SUV/क्रॉसओवर मैं बोल सकता हूँ। और अभी तो ये पर्सनल मोड में, ठीक है, चलो अब एक बार स्पोर्ट्स मोड एंजॉय कर लेते हैं। हाईवे आ गया है, ऑफ कोर्स मैंने आपको 0 to 100 करके बता दिया है, और यहाँ पर स्पीड लिमिट भी मेरे पास में ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं यार, ठीक है। पाइल शिफ्टर्स कार थी मेरी तरफ, ओके।
आई एम रियली सॉरी, आई एम क्रॉसिंग द स्पीड लिमिट, बट इस लेवल का फन जो है वो आपको इसके अंदर मिलता है। मजा आ जाता है यार। मतलब ऐसा लगता है आपको जैसे अगर स्पीड लिमिट आप हिट कर रहे हो, स्लो डाउन करोगे ओके ये मज़ा लेने के लिए बहुत प्लेन रोड्स चाहिए या तो ट्रैक वगैरह चाहिए, बट ठीक है। मतलब ऐसे कभी कभी आपको अगर रात में खाली रोड वगैरह मिल जाए तो आप मज़ा ले सकते हो ज़रूर, वो चीज़ है यहाँ पर। लाइक आप मिस नहीं करोगे कुछ भी, मज़ा आने वाला है आपको। इस इवन दो इसमें डी है, अभी मैं डी में चला रहा था, स्पोर्ट्स भी है, यहीं से भी आप एंगेज करके जो है वो चला सकते हो। ठीक है, पैडल शिफ्टर्स वगैरह, बूस्ट फंक्शन मैंने आपको 0 to 100 के टाइम पे बता दिया है। सब चीज़ें बहुत सॉर्टेड है। ऑटो ऑन ऑफ फंक्शन इसके अंदर अच्छा है, उसका एक शॉर्टकट ये है, वो भी मैंने वॉक अराउंड में आपको बता दिया है कैसे उसको एंगेज डी एंगेज करना है, एक्टिवेट डी एक्टिवेट करना है। अब इंजन की अगर बात करें तो अराउंड 2000 आरपीएम के आसपास पहुंचने पे इसका जो टर्बो है वो किक इन करता है और वहाँ पे जो स्पूल करता है और फिर उसके बाद में जो आपको एक्सेलरेशन मिलता है ना, मज़ा आ जाता है। अब अपन हाईवे पे हैं तो हाईवे पे थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कि आरपीएम वगैरह किस टाइप से रहते हैं। कई बार आप क्रूज़ कर रहे होते हैं, तो अभी जैसे मैं 100 की स्पीड पर चल रहा हूँ, ठीक है, 8th गियर में हूँ, अराउंड 1600 आरपीएम के आसपास में जो है वो कार रैव कर रही है। 110 पे एक बार अपन पहुँचते हैं और यहाँ पर जो है 8th गियर में हूँ अगेन मैं, और 1750 आरपीएम के आसपास शायद जो है वो अपन होंगे। एग्जैक्ट मैं आपको नंबर नहीं बता सकता बिकॉज यहाँ पर वो आता नहीं है। अब मैं अराउंड 1900 आरपीएम के आसपास में हूँ और मैं 120 की स्पीड पे जो है वो क्रूज़ कर पा रहा हूँ। तो आरपीएम जो है वो बहुत ही नीचे रहते हैं जस्ट बिकॉज इसकी जो कैलिब्रेशन बहुत अच्छा है, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स का इस इंजन के साथ में। तो आप जब अगर हाईवे पे चल रहे हैं और एक ही स्पीड पे, इवन तो 120 की स्पीड पे भी आप अगर क्रूज़ करोगे तो आराम से ये आपको रिटर्न कर देगी 12-13 kmpl के आसपास जो है फ्यूल एफिशिएंसी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर सिटी में आप चलाओगे तो 8 to 10 kmpl के आसपास में रिटर्न करेगी, बट अगेन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, सिटी आपकी बहुत ऐसी है, तो वहाँ पर आपको फिर वही 8.5 kmpl जो है वो ऑन टैंक आपको फ्यूल एफिशिएंसी इस गाड़ी से मिलने वाली है। ठीक है, और बाकी इंजन की स्मूथनेस बहुत अच्छी है, रिफाइन है इंजन बहुत ही। मतलब ऐसे अगर जैसे अभी मैं आराम से चला रहा हूँ ना तो मेरे को इंजन नॉइज़ वगैरह बिल्कुल भी केबिन में नहीं आती है, केबिन बहुत साइलेंट रहता है। और जो नॉइज़ मेरे को आती है, अगर जैसे अभी सपोज़ अभी मैं 70-80 पे हूँ, यहाँ पर तो कोई कुछ भी नॉइज़ नहीं है, ना टायर नॉइज़ है ना आपका इंजन नॉइज़ है। हॉर्न बहुत प्यारा है। थोड़ा सा एक बार लाइक 100 की तरफ चलते हैं। ये चीज़ समझ नहीं आती है, मतलब ना आप बीच में इधर चल रहे हो लेफ्ट में, ना आप राइट में चल रहे हो, और हॉर्न बजाओ तो राइट की तरफ हाईवे पे ले ले, मतलब लाइक समझ जाओ मैं क्या मेरी फीलिंग्स थी। हाँ, तो अभी आ गए अपन 100 की स्पीड पे, और यहाँ पर जो विंड ब्लास्ट होती है मोस्टली जो ORVMs के ऊपर होती है, थोड़ा सा ये ए पिलर की तरफ होती है, वो आपको हल्की सी फील होती है, और हल्का सा बिल्कुल मामूली सा टायर नॉइज़ आता है जब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है केबिन तब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज बहुत ही बढ़िया लेवल का इंसुलेशन है, बहुत ही बढ़िया लेवल की डैम्पिंग यहाँ पर की गई है। थोड़ा सा भी अगर म्यूजिक चल रहा है ना तो बाहर का साउंड बिल्कुल अच्छी तरीके से कट डाउन हो जाता है। इवन दो ये जो ग्लास है ये भी इंसुलेशन लाइक उसके साथ, ये जो ग्लास है ना ये भी एकॉस्टिक लेयर्स के साथ में है, तो ये भी बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो बाहर का कट डाउन कर देते हैं। फिर यूवी फिल्टर वगैरह भी इस पे है, लाइक आपको जो बाहर की यूवी रेज वगैरह उनसे भी ये बचाता है। बट हाँ, फिर भी केबिन एरिया जो ग्लास एरिया है वो ऐसा है, और ओवरऑल डार्क केबिन है तो गर्म ज़रूर हो जाता है। अभी ठंड के दिन है और 15.5 घड़ी यहाँ पर मैं कार शो कर रही है, 19 डिग्री हो रहा है लाइक एग्जैक्ट, और सनलाइट आ रही है। इस सनलाइट से भी मेरे को अंदर केबिन में गर्मी जो है वो लग रही है, तो एसी जो है वो चल रहा है, लोअर स्पीड जो है वो चलाना पड़ेगा आपको। अभी मैंने खैर ऑफ करा हुआ था, बट हाँ आपको चलाना पड़ेगा, वैसा वाला सीन है। मैंने यही चेक करने के लिए इसको अभी ऑफ करा था कि क्या केबिन गर्म होता है, तो ऑफकोर्स हाँ गर्म होता है, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो चला के रखना ही पड़ेगा। ओके, और एक और चीज़ बहुत अच्छी है, सीट वेंटिलेशन का जो लाइक इससे लोअर स्पीड है ना वो बहुत बढ़िया है। तो वो सीट वेंटिलेशन आपका गर्मियों में स्पेशली बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, और आप जो है वो कंफर्टेबली अपना पॉइंट ए से पॉइंट बी डेस्टिनेशन कवर कर पाएंगे। स्टीयरिंग का फीडबैक हाईवे पे बहुत अच्छा है, बढ़िया वेट गेन कर लेता है, और GLC XC60 से कंपेयर करा जाए तो इसका स्टीयरिंग मेरे को वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग कैलिब्रेटेड जो है वो लगता है, कैलिब्रेशन लगता है उन दोनों गाड़ियों से।
ब्रेकिंग बाइट्स के मामले में भी गाड़ी बहुत अच्छी है, कंफर्ट के मामले में भी गाड़ी अच्छी है, बट वहीं थोड़े बहुत जो ख़राब रास्ते वगैरह आ जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्ट जो है वो आपको मतलब ऐसे वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बिकॉज बड़े 20 इंचज़ के व्हील्स की वजह से। इवन तो जब 19 इंचज़ भी मैं चला रहा था, लाइक वो भी मैंने एक्सपीरियंस करी, उसका रिव्यू नहीं करा था मैंने, सिर्फ एक्सपीरियंस करी थी वो वाली गाड़ी। यार वहाँ पर भी आपको लाइक ख़राब रास्तों पे अच्छी राइड क्वालिटी मिलती है इसके कंपेयर में, बट स्टिल और बेटर जो है वो हो सकती है, ऐसा फील होता है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ऐसे फास्ट ऐसे मतलब क्रूज़ करते हुए नहीं जा सकते हो ख़राब रास्तों में, आपको थोड़ा सा स्लो डाउन जो है वो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज अदरवाइज़ जो दूसरे पैसेंजर बैठे हैं ना वो शायद कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आई थिंक अपन ने सभी के बारे में बात कर ली। गियर बॉक्स सही तरीके से अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करता है, कोई परेशानी नहीं आती है। जब तक आपको ऐसे एग्रेसिवली नहीं चलानी, आपको ना पैडल शिफ्टर्स या स्पोर्ट्स मोड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पर्सनल कस्टमाइज मोड जो है वो आप यूज़ करो, या एफिशिएंट मोड यूज़ करो। मोस्टली अगर आप सिटी में चला रहे हो तो एफिशिएंट मोड से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी इसलिए आप वो यूज़ करो। सही लीनियर डिसेंट पावर डिलीवरी वगैरह वो करता है, वो मोड सही तरीके से आपको जो है वो एंगेज करके रखता है सिटी ट्रैफिक के हिसाब से। दैट्स वाई उस मोड को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी दूसरी ऐसी कोई बड़ी कमी जो है वो मुझे लगी नहीं है। ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज लगा और मज़ा आया, इसको मैंने एंजॉय करा है। सिर्फ एक जो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन फंक्शन है वो यहाँ पर मिस है, वो अगर होता तो और थोड़ा सा चीज़ें सॉर्ट हो जाती। बाकी लेन कीप असिस्ट फंक्शन है इसमें, लेन असिस्ट फंक्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। एडास का फ्रंट कोलिजन वार्निंग वगैरह जो है वो फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं। बाकी HUD जो है वो बढ़िया है और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है। अब आप नाइट ड्राइव जो है वो इसका एंजॉय कर लो। तो अब नाइट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं आपको BMW X330 का। अब यहाँ पर रियर लैम्प्स जो हैं वो कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने वॉक अराउंड में देखा होगा, बट फिर भी एक बार आप लोग देख लो। और नीचे जो लैंप आप लोग देख रहे हो ये फॉग लैंप है, ठीक है। और रियर लैंप का भी काम यही करता है जब आप रिवर्स गियर में डालते हो तो। बाकी इल्यूमिनेशन आपको मिलता है डोर हैंडल्स पे। नीचे ये एम कारपेट बना हुआ आता है, आपको वेलकम करती है कार अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए। देन उसके बाद में इल्यूमिनेटेड ग्रिल है और ये लाइट सेटअप है और DRLs काफ़ी अच्छी लगती हैं। ब्लू इंसर्ट्स यहाँ पर यूज़ करी गई हैं, ब्लू कलर का टेंट है वहाँ पर लाइट्स में। और ये हॉन्क किस लिए करा था इसने, बिकॉज मेरी वॉच से कार कनेक्टेड है और जैसे ही मैं गाड़ी से दूर जाता हूँ लॉक होने की कोशिश करती है। अब इंटीरियर में आप लोगों को मैं जो है वो हर एक चीज़ अच्छी तरीके से थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है वो उसकी एम्बियंट लाइट एक बार चेकआउट करो। क्यों नहीं हो रही है एम्बियंट लाइट चेंज? ओके, ये भी को ये देखिए ऑरेंज, वाओ, ओशन, फ्लेमिंगो, पिंकी पिंकी हो गया, थोड़ा सा रोज़ी रोज़ी कर देते हैं इसको। ये देखो पपाया, ये मुझे अच्छी लगती है, थोड़ी सी सूदिंग लगती है। देन उसके बाद में मुझे अच्छी लगती है ये इंडिगो, नाइस। और हाँ समटाइम लाइम, बट गोल्ड इज़ एवरग्रीन, मुझे ये भी बहुत पसंद है। ठीक है, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं ये स्पोर्ट्स मोड। जब मैं एक्टिवेट करता हूँ एक बार देखो कैसे ये आती है इफेक्ट, और अभी देखना ये नीचे और पूरा ये ब्लू कलर आएगा, एम कलर जो है वो बन जाएगा। क्या खूबसूरत लग रहा है ये। ठीक है, चलो अब स्पोर्ट्स मोड डाला है तो मैं आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स मोड का एक्सपीरियंस जो है वो भी करवा देता हूँ। और स्पोर्ट्स मोड का एक्सपीरियंस करने के लिए यू टर्न लेते हैं। ये डेड एंड है, आगे कोई भी टर्न नहीं है। दैट्स वाई मैं यहाँ पर रोड पे खड़े होकर दिन में भी शूट कर लेता हूँ, रात में भी शूट कर लेता हूँ। तो कुछ लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि आप रोड पे गाड़ी खड़ी करके शूट करते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे समझ जाया करो। ऐसे खड़ी करने के पहले पूरा सिस्टम सेट रहता है। ओके, फिर उसके बाद में सीन ये होता है कि लाइक यहाँ पर ये जो है वो 0 to 100 अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो हाई बीम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है 120 क्रॉस ब्रेक। ओके, वेरी नाइस। तो अब जो है मैं स्पोर्ट्स मोड हटा के अपना नॉर्मल एक्सप्रेसिव मोड डाल देता हूँ। ये भी प्यारा है, एल्यूमिनेशन वगैरह बहुत प्यारा लगता है। एम्बिएंट लाइट देखो ये पूरी किस तरीके से बन के आती है, अच्छी लगती है। चलिए अब यहाँ पर एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो इंटीरियर आपको रात में जब अगर आप ड्राइव करते हो
बहुत खूबसूरत है। ये ऑटो हाई बीम असिस्ट फंक्शन के साथ में आता है। ऑटोमेटिकली गाड़ी अपनी स्पीड और आगे का लाइक पूरा सब चीज़ें नोटिस करती है और उसके हिसाब से हाई बीम लो बीम पे शिफ्ट होती रहती है। तो जो एडाप्टिव लाइट्स हैं इसकी बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। अब ये जो इंटीरियर है, हर जगह इल्यूमिनेशन आपको मिलता है। सभी जो टच पॉइंट्स हैं आपके वो इल्यूमिनेटेड है, चाहे ऊपर यहाँ पर हो या नीचे हो, साइड में हो, हर जगह आपको प्रॉपर इल्यूमिनेशन मिलता है। और साथ ही आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह पे भी इल्यूमिनेशन मिल जाता है। तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन दो जो हर्मन कार्डन है ये भी इल्यूमिनेटेड यहाँ पर जो है वो, ताकि आपको रात में भी पता चलता रहेगा कौन सी गाड़ी लाइक आप चला रहे हो, सॉरी कौन से म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपकी कार में लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का म्यूजिक सिस्टम। देन ये जो सामने HUD है, एक बहुत ही बढ़िया फीचर इसके अंदर है। अगर सपोज ऐसे ही लेन आप चेंज कर रहे होते हो ना, तो वो येलो कलर का ऐसे मतलब फ्लो यहाँ पर साइड में आता है और वो आपको यहाँ पर बताता है कि आपकी गाड़ी जो है वो लेन क्रॉस कर रही है, लेन से बाहर निकल रही है। ये देखो, वो बहुत प्यारा एनिमेशन है, बहुत अच्छा लगता है। और ओवरऑल आपका नाइट एक्सपीरियंस जो है वो X3 के साथ में बहुत अच्छा होने वाला है। एकदम वाव फैक्टर कार के अंदर, जैसे ही आप कार के अंदर बैठते हो ना रात में, स्पेशली मज़ा आने वाला है आपको। और फिर आप अपनी जो परफॉर्मेंस है गाड़ी को, उसको यूज़ कर सकते हो फुल पोटेंशियल पे। इंजन का नॉइज़ है, एग्जॉस्ट साउंड जो है वो उतना खास नहीं है इसका, बट इंजन नॉइज़ जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। इंजन जो है वो एकदम ऐसे वोकल्स ओपन करता है जैसे आप एक्सेलरेट करते हो किसी भी मोड में। अगर आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तो मज़ा आता है, ठीक है। एंड बाकी ऑटो डिमिंग IRVM है, जो ORVM है वो भी राइट साइड का ऑटो डिमिंग फंक्शन के साथ में आता है। देन उसके बाद में हीटेड फंक्शन जो है वो भी यहाँ पर मिल जाता है। एंड एम्बियंट लाइट वगैरह, जो केबिन लाइट्स वगैरह हैं, ये भी सब चीज़ें बहुत अच्छी है। सॉरी, एम्बियंट लाइट बोल रहा हूँ, केबिन एम्बियंट लाइट्स तो हैं ऑफकोर्स अच्छी। जो केबिन लाइट्स वगैरह हैं ये भी सफिशिएंट है। अच्छा इल्यूमिनेशन जो है वो आपको पूरे केबिन में दे देती है। अगर कुछ भी आपको मतलब ऐसे इधर उधर गिर गया है, कुछ ढूंढना है, तो आराम से आप ये लाइट ऑन करेंगे और आपको मिल जाएगा। ओके। एंड बाकी तो HUD की जो ये ब्राइटनेस है उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, उसका लेवल आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फॉग लैंप आपको अगर कम ज़्यादा करना है, कुछ भी मतलब सॉरी ऑन ऑफ करना है, जो भी है वो आप यहीं से कर सकते हो। आपके पास में यहीं पे सारे ऑप्शन होते हैं। और एक यहाँ पर जो बटन आप प्रेस करोगे तो आपके पास में ये पूरा ओपन हो जाता है। लाइक आपको फॉग लैंप ऑन ऑफ करना है वो आप यहाँ से मैन्युअली भी कर सकते हो। मैनुअल हेडलैम्प्स पे अगर आपको शिफ्ट होना है उस पर आप हो सकते हो। अगर आपको लाइट्स ऑन ऑफ जो भी करनी है, मतलब हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। तो वो जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाई बीम असिस्ट फंक्शन आपको ऑन ऑफ करना है तो सब चीज़ें ईजीली हो जाती है। मतलब ये मेन्यू ओपन करने के लिए यहाँ पर एक लीवर पे जो है वो बटन दिया हुआ है। लाइट ऑन करके बताता हूँ, ये यहाँ पर ये जो मेन लीवर है ना जिससे आप हाई बीम वगैरह करते हो, यहीं पर साइड में एक जो है मतलब ये ऐसा है कि इसको आपको प्रेस करना है और फिर आपका ये मेन्यू जो है वो ओपन हो जाता है। दैट्स इट, ये सभी चीज़ें हैं। एक बार फिर मोड चेंज करते हैं, पर्सनल मोड। ओके, ये देखो पर्सनल में ब्लू कलर मैंने सेलेक्ट करा था तो ये पर्सनल में ब्लू कलर आ गया है। देन ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इनकी ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस, रात में आपको कितनी करनी है, कम करनी है, हर एक चीज़ आप सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप टाइम वगैरह सेट करोगे वो सब चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से 10 on 10 है इंटीरियर। तो मतलब इस सेगमेंट में XC60 से कंपेयर करूँ या GLC से कंपेयर करूँ। अब GLC का सीन ये ना कि GLC की एम्बियंट लाइट का जो ओवरऑल लेआउट है, मतलब नो डाउट ये बहुत अच्छी है, बट प्रीमियम फील जो है वो GLC में अभी भी थोड़ा सा ऊपर ही होता है, मुझे ऐसा लगता है। रात में जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, मतलब लाइक जो एम्बियंट लाइट है इसमें बहुत शानदार है, बट GLC एक लेवल अभी भी ऊपर ही है एम्बियंट लाइट के मामले में। उसमें 64 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं और जो इल्यूमिनेशन और जिस तरीके से लाइट वगैरह जो उसके लाइक AC वेंट्स वगैरह से आती है और सब जगह से आती है ना, वो आज भी थोड़ा सा X3 से ऊपर ही है। मतलब अगर ये 19 है तो वो 20 है, ये 20 है तो वो 21 है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। बट नो डाउट X3 बहुत प्रीमियम हो चुकी है। ये 4th जनरेशन है और मैंने लाइक 2nd चलाई है, मैंने 3rd चलाई। 1st जनरेशन ऑफकोर्स मेरे को हाथ नहीं आई अभी तक, मैंने कभी चलाई नहीं है। बट 2nd और 3rd के कंपेयर में ये 4th जनरेशन है लाइक X3 बहुत बढ़िया हो चुकी है इंटीरियर के मामले में। रात का एक्सपीरियंस गाड़ी का बहुत शानदार है। तो दैट्स इट, यही थी पूरी वीडियो। आप लोगों ने पूरा डिटेल वीडियो देख लिया है, रिव्यू देख लिया है, वॉक अराउंड, डे ड्राइव एक्सपीरियंस, हर एक चीज़। अब भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्राइसिंग जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी कि इस पर्टिकुलर वेरिएंट X ड्राइव 30 की क्या प्राइस है। बिकॉज मैं गाड़ी लॉन्च होने की शायद 15-20 दिन पहले शूट कर रहा हूँ
मेरे को भी एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है, बट हाँ अभी जैसे लाइक जिस दिन एम्बार्गो लिफ्ट होगा, लाइक कि हाँ जिस दिन हमारा मतलब ऐसे BMW से बोलते ना कि हर यार एम्बार्गो का बहुत सारे लोगों को मतलब नहीं होता है, चलो ठीक है शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बॉन्ड साइन होता है एक तरीके से, आप ये बोल दो कि इस पर्टिकुलर डे पे ही आप गाड़ी की वीडियो या गाड़ी से रिलेटेड फुटेजेस वगैरह जो है वो लाइव कर सकते हो। उसके पहले आप कंपनी आपको गाड़ी दे देती है, आप एक्सपीरियंस कर लो, शूट वगैरह कर लो, बट वो डाटा आप जो है वो लाइव नहीं कर सकते हो। तो ये गाड़ी अभी जब मैं चला रहा हूँ ये जनवरी का है, ठीक है। फरवरी में शायद मिड फरवरी में आप ये वीडियो देख रहे होंगे या शायद बाद में देख रहे होंगे। तो मिड फैब में जो है वो हमारा लाइक 12 फरवरी को कंपनी का है कि एम्बार्गो लिफ्ट होगा और हम वीडियो डाल सकते हैं। बट अभी मैं जनवरी चल रहा है जब मैं ये गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसलिए मुझे इसकी प्राइसिंग नहीं पता है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है 76 लाख रुपीज़ तक भी जो है वो शायद ये गाड़ी आ सकती है। तो जो भी है नीचे आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट कर देना जो भी आपको और डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, कुछ रह गया हो। GLC पे भी मैंने एक डिटेल लॉन्ग ड्राइव वीडियो करी है, फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करा है, टैंक रेंज जो है वो कितनी है एक टैंक में, सब चीज़ें मैंने उसके ऊपर करी हुई है। GLC आप देख सकते हो, XC60 आप देख सकते हो। इस पर्टिकुलर गाड़ी को जो है मैं लॉन्ग ड्राइव करने वाला हूँ, बट अभी फ़िलहाल इतने ज़्यादा टाइम के पास लिए मेरे पास में नहीं थी कि मैं लॉन्ग ड्राइव करूँ, और मेरा खुद का शेड्यूल बहुत टफ था। कुछ और भी इवेंट चल रहे हैं, तो मैं लाइक बाहर जा रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ, फिर इसको चला रहा हूँ, फिर शूट कर रहा हूँ, तो वैसा सीन चल रहा था। हाँ एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे जो अभी रोड पे अपन चल के आए कि जहाँ पर मतलब नॉर्मल ट्रैफिक भी होता है, कहीं पे लाइट्स नहीं भी है, तो उन सब जगह तो ठीक है, मतलब लाइक इल्यूमिनेशन वगैरह बढ़िया है अंदर भी और बाहर भी, लाइट्स के थ्रोज वगैरह भी बढ़िया हैं। बट अगर आप इस टाइप के हाईवे पे भी चलते हो ना, तो ये देखो अगर ट्रक वगैरह तक को भी आप डीपर दे रहे हो तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन जो है वो वहाँ पर जाता है, लाइट के थ्रोज वहाँ पर जाते हैं, बड़ा सही लाइट के थ्रोज जो है वो यहाँ पर यूज़ करें। तो मेरे को लाइट्स के मामले में गाड़ी कहीं पर भी कमी ऐसे महसूस नहीं होती है। चाहे आप मतलब किसी भी टाइप की रोड पे चले जाओ जहाँ पर लाइट्स नहीं है, या इस टाइप के प्रॉपर हाईवे पे लेके जाओ जहाँ पे प्रॉपर अच्छी तरीके से लाइट्स हैं, सभी जगह इस गाड़ी की लाइट अच्छी तरीके से काम करती है। तो हेडलैम्प से रिलेटेड आपको कोई शिकायत जो है वो नहीं होगी। तो अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हो रात में ड्राइव करना, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस X3 के साथ में काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और हाँ अगर स्पोर्ट्स मोड यूज़ करना है, लाइक अकेले हो या अपने यार दोस्तों के साथ में हो, तब तो okay, drive safe guys, ride safe, bye bye.